अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हूं तफसील जान ब्रो नजर चन खास खबरन पे। अमित शाह सुन जम्मू कश्मीर हुंद दौर वोत अंद पुंछस मज बगरायन नौकरी हिंद आर्डर सरहदी इलाकन मज बंकर तमीर करनुक लूकन दिन आमुत यकीन। बैसरन वाक़ पत वादी हिंद बाजार खामोश सड़क वरान दुकानदार परेशान खरीदारी ना आसनस बराबर। हजरत सखी बाबा पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह सालाना अरस शुरू रात रात सपदे आज आस्तान आलियास पे शब खनी ज़ायरीन बापत खेन चन तो रोजन मुकम्मल इंतजाम। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर ये दोन दोन हिंदिस दौरस पे रात जोम वतमित यथ दौरान तिहंदिस सदारतस मज सिक्योरिटी हवाले बल पाई मीटिंग तो सपज तत तिमो आज जिले पुंछुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा LG मनोज सिन्हा सुनील शर्मा तो काबीना वजीर जावेद अहमद राना तो इंतजामी दोम जिम्मेदार ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो सूरत हाल साम तत तिमो कयहन मुतासर अयालन मज आर्डर ते बगरमीत यल जन तिमो अत मौके पे लूकन यकीन दिवान वोन ज मरकजी सरकार तरफ इन सरहदी इलाकन मज मजीद बंकर तमीर करने युत जन लूकन हिंस हिफाजत यकीनी बनावनस मज आसानी सपदे। ये अमित शाह दौरस दौरान शेलिंग सहित सपदम तबाही हुंद साम तत तिमो कयहन मजहबी जायन पे गथित अत हाजिरी दिजमज। इस कार्यक्रम में जिन्होंने अपने स्वजन गंवाए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, इस सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हुए पुंछ के सभी नागरिकों को मेरा प्रणाम। आज यहां पर जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पाकिस्तान ने जो घोर निंदनीय, हम जिसकी निंदा करते हैं, ऐसा हमला किया, रिहायशी इलाकों में हमला किया, धार्मिक स्थानों पर हमला किया। वो हमले में जो हमारे नागरिक हताहत हुए हैं, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने का, उसका अपॉइंटमेंट लेटर देने का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। हम सब जानते हैं मुआवजा, ये सरकारी नौकरी, इससे आप सबके जीवन में जो क्षति हुई है, इसकी परिपूर्ति नहीं हो सकती है, परंतु ये प्रतीक है जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार और समग्र देश की जनता की जो भावनाएं आपके साथ जुड़ी है, इसका ये प्रतीक है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत ही बंकर्स को बनाने का निर्णय लिया गया था। हमारे सीमांत क्षेत्र के अंदर लगभग 9,500 से ज्यादा बंकर बनाए गए और ये बंकर इन 3 दिनों में हमारे नागरिकों की जान बचाने में बहुत काम आए हैं। आज ही मैंने सुबह LG साहब से, अधिकारियों से चर्चा की है। अभी की बारी को देखते हुए और बड़ी मात्रा में बंकर भारत सरकार बनाएगी, जिससे आपदा के समय में हमारे नागरिकों को बचाया जा सके। मैं यहां से
जो धार्मिक स्थान क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुछ रिहायशी इलाकों में भी वहां के लोगों को, मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विकास की जो यात्रा 2014 से शुरू हुई है, इसमें ये ठहराव जो दिख रहा है वो क्षणिक है। आने वाले दिनों में फिर से जम्मू कश्मीर के विकास की यात्रा शुरू होगी। डीजी साहब से मुझे जो रिपोर्ट मिली उसको बारीकी से देखा है। सबसे बड़ा नुकसान अगर पाकिस्तान की साइड पर हुआ है तो उनकी निगरानी उपकरणों की क्षमता को ध्वस्त करने का हुआ है, और इसके कारण एक लंबे समय तक वो संपूर्ण जानकारी वाली लड़ाई नहीं लड़ पाए। एक 3 दिन के समय के अंदर 118 से ज्यादा पोस्टों को नुकसान करना या पूर्णतया ध्वस्त करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये बहादुरी तभी होती है जब देश पर गर्व होता है, दिल में देशभक्ति की भावना होती है और सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा होता है, तभी जाकर। दारुल खैर मीरवाइज मंजिल श्रीनगर तरफ ईज ब्रोह सरहदी इलाके उड़ी तो अत अंद पक मुतासर इलाकन मज रोजन वालन लूकन इमदाद फराहम करनस हवाले कदम तुलना आमत। यथ दौरान आज मरकजी दफ्तरस पे तमाम किट्स तैयार करना आई, ये जन पगह इमदाद हेत टीम उड़ी कुन रवाना सपदे। यथ दौरान तिम मुकामी इमाई मसाजिदन सत ताउन करित मुस्तहिक लूकन मज इमदाद बगरन, युथ जन तिम ते ईज हजन खुशियन मज शामिल सपदन। जख्मी हो गए, सब कुछ उनका तबाह बर्बाद हो गया। उनकी बाज़ आबादकारी के ताल्लुक से दारुल खैर मीरवाइज मंजिल श्रीनगर के सरपरस्त आला और बानी मीरवाइज डॉक्टर मौलवी उमर फारूक साहब ने जो सूरत के साथ इक़दामात उठाए हैं ताकि उन मुतासरीन की बहाली में दामे दिरमे कदमे सुखने उनकी मदद की जा सके, दादरसी की जा सके। आप देख रहे हैं कि उनके लिए इमदादी पैकेज के हवाले से जो सामान तैयार किया है दारुल खैर ने, ये टीम इंशाअल्लाह आज कल में वहाँ रवाना हो रही है। और आज ये टीम अल्हम्दुलिल्लाह पहले उड़ी और जो मुतल्लक़ा इलाक़े हैं वहाँ जा रही है, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह अगले मरहले पर पूंछ, राजौरी और दीगर जो मुतासरीन हैं और दीगर इलाक़े हैं उनकी बाज़ आबादकारी बहाली के लिए टीम इंशाअल्लाह रवाना हो रही है। और किट्स आपके सामने हैं, तफसील आपके सामने आ चुकी है। इसमें फ़ी कुंबे के लिए राशन है, कंबल है और ज़रूरियात ज़िंदगी की जो बुनियादी चीज़ें होती हैं वो सब एक कुंबे को वहाँ पर पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला इस खिदमत को कबूल फरमाए। जज़ाक। नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। शुमाली कशीर इंदिस बाबा ऋषि टमरग मज आज सखी बाबा पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैहि सालाना अरस शुरू सपदमुत। यथ दौरान आज अस्तान आलियास पे रात रात शबखानी तो दरूद अजकार चन मजलिसन हुंद सन सपदे। यिल जन इंतजामिया कमेटी इंदो जिम्मेदारों तरफ वन आव वक्फ बोर्ड तरफ सालाना अरस के सिलसिलस मज तमाम इंतजाम मुकम्मल करना आमत, युथ जन और इन वालन अकीदत मंदन कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन। यिल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ज़ायरीन बापत खेन चन तो रोजनिक मुकम्मल बंदोबस्त करना आमत। जो बहुत पहले अरसे से यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, तो यहाँ पर जो इंतज़ाम किए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल यहाँ पर खुशियाँ और बेहतरीन इसके जो प्रोग्राम से यहाँ पर हुआ करता है। और इस साल भी यही उम्मीद करते हैं जैसे यहाँ प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रेजेंट यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से जो यहाँ पर जो इंतज़ाम किए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि पहले साल में जो गुजर चुका है ये यहाँ के प्रोग्रामों से, और इस साल भी इंशाल्लाह यही उम्मीद करते हुए हम यहाँ पर जो आते हैं, यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं और उनके लिए इंशाल्लाह यहाँ पर जो आज देखते हैं हमें ये लगता है कि यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है यहाँ पर जो है मिस्टर तारिक साहब यहाँ पर जो है जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से यहाँ पर जो
बिल्कुल मेहनत हुई है और देखने में लगता है कि यहाँ पर इसी तरीके से जैसे कि पिछले गुज़श्ता सालों में यहाँ का जो प्रोग्राम हुआ करता है और इसी तरीके से इंशाल्लाह आज भी यहाँ पर इसी तरीके से इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जैसे कि अल्लाह के जो उनकी जो है मुतअद्दा है जो यहाँ पर जो प्रोग्राम है इसी तरीके से इस साल भी इंशाल्लाह किया जाएगा इंशाल्लाह यहाँ पर। यहाँ आज बाबा पयाम रशीद रहमतुल्लाह का सालाना उर्स पाक मनाया जा रहा है, तो इसके तनाजुल में हमने तमाम तैयारियां मुकम्मल की है। लोगों के लिए ताम का इंतज़ाम रखा है, चाय का इंतज़ाम रखा है, रात भर शब खानी होगी। मेरी अवामुल नास से गुजारिश होगी कि वो इस तकरीब में हिस्सा लें और फैज़ हासिल करें। श्रीनगर किस मशहूर मार्केट गनखन मार्केटस मज ये वरियस लात त्रावनस बात तत आज ईज हंदिस मौकस पे अत मार्केटस मज लुकन हुंद युन गछुन कम काछ नजर गछान यिल जन अत काम करन वाले दुकानदारों तरफ मायूसी हुंद इजहार करान वन आव ज बाइसरन पहलगाम वाक़ तो ऑपरेशन सिंदूर अमल मज अन्न सत तिहुंद रोजगार सठो मुतासर सपदमुत। मकामी दुकानदारों तरफ वमेद जाहिर करान वन आमुत इन वाले दोहन मज तिमन वमेद ज ईद नज़दीक इन सती इन लुक खरीदारी करने तो तिम ती अनसोर जेनुक मौके तो गनखन मार्केटस मज आज गुलिस्तान न्यूज़ टीम सईद इरफान फैजल वतमित तो तिमो दुकानदारन सत कत कर्मज यथ दौरान दुकानदारों वोन ज गोडनिक फिर तिमो आज वुचमुत गनखन मार्केटस मज लुकन हुंद तूत रश नजर गछान। सर इस साल मार्केट की सिचुएशन खरीदारी को लेकर कुछ भी नहीं है, कोई ईद की चहल पहल नहीं, कोई कुछ नहीं। हमें तो लग ही नहीं रहा है कि बस जी आज सिर्फ 8-10 दिन के बाद हमारी बड़ी ईद है। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि ये जो संदूर ऑपरेशन जो इन्होंने शुरू किया था उसकी वजह से एक बहुत बड़ा पंगा पड़ गया। दूसरा जो पहलगाम का जो इंसिडेंट हो गया उसकी वजह से लोगों के पास अब इस टाइम खर्चने के लिए कोई भी हिसाब नहीं। सर ये इस साल तो सर वैसे तो मूवमेंट है ही नहीं। अगर ये जो वेंडर्स वाले अगर यहाँ से अगर हम गनी खान से अगर हम हटा देंगे तो आपको तो यहाँ पे कुछ भी नहीं चहल पहल दिखाई देगी। वरना इस टाइम पर वो चहल पहल होती थी कि जैसे वो मधुमक्खी के छत्ते पे कितनी मक्खियाँ होती हैं वो पोजीशन होती थी इस मार्केट में। इधर तो सर आप इस टाइम हम नॉर्मल देख लो तो एज यूजुअली वाली रूटीन की इस टाइम मूवमेंट है। वैसे तो मूवमेंट वरना गनी खान में देखो पैर रखने की जगह नहीं थी। आज तो यहाँ से वहाँ तक विद इन सेकंड्स में पहुँच सकते हैं। जो आपको ये गनी खान क्लियर करने में 1 घंटा 1.25 घंटा लगता था, आज तो 5 मिनट में आप क्लियर कर सकते हैं। सर पैसों की प्रॉब्लम और किल्लत इतनी है कि हम लोग इस टाइम कैसे सर्वाइव करते हैं वो हम जानते हैं। और आप उनसे कंफर्म करो कि जो बेचारे डेली वेजर है जो सुबह रेड़ा लेके चलते हैं और शाम को जिनको खाना उनसे पूछो इस टाइम मार्केट की कंडीशन क्या है। मैं एक ताजुर हूँ, एक दुकानदार हूँ। आप देखो हमने कितना माल लाया है, उसके बावजूद भी काम नहीं है। ये मसला ये है जो लाखों बच्चे इस वक्त बेरोजगार है, घरों में बैठे हैं, उनको कोई रोजगार का वसीला नहीं है। ये जो टूरिज्म सेक्टर था ये बिल्कुल उरूज पर था और जितने भी यहाँ होटलर्स थे, चाहे गाड़ी वाले थे, चाहे कैब वाले थे, चाहे किश्ती वाले थे, ये बच्चे उनमें एडजस्ट हो गए थे। कम से कम 2-2.5 लाख बच्चे जो है वो इस वक्त बेरोजगार हो गए क्योंकि उनको होटल वालों ने और प्राइवेट सेक्टर वालों ने निकाला है, चाहे वो टूरिज्म के साथ था। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो जहां पर काम था वो मुलाजिमों का था क्योंकि उनके पास भी अब बजट नहीं है क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई ऊंचाई की तरफ छू रही है। इस वक्त मार्केट में बिल्कुल 0% है। अगर गनी खान में काम होगा आप समझो कि पूरे वैली में काम होगा। अब गनी खान में काम नहीं होगा तो किसी जगह काम नहीं है। बिल्कुल यहाँ हम बैठ गए 0% यहाँ काम है। अल्लाह ताला रहम करे, इससे बदतर न देखे। मुझे भी 25 साल हो गए गनी खान में, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ इस तरह के हालात। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से निकालिए। वादी कश्मीर में जब ईद की गहमा गहमी शुरू हो जाती है तो बाजारों में भी रश दिखाई देता है, मगर जहां तक गनी खान मार्केट का ताल्लुक है आज कह सकते हैं कि जी हाँ सुनसान ही बाजार दिखाई दे रहा है। जहां तक पहलगाम अटैक को लेकर मैं बात करूं तो उसके बाद जो सिचुएशन बनी और उस सिचुएशन का असर अभी भी घाटी में दिखाई दे रहा है। यानी बाजारों में वो चहल पहल तो नहीं है जो दिखाई देती थी। मुझे याद है कि अक्सर बेशतर ईद से कुछ दिन कबल अगर मैं बात करूं तो इसी बाजार में पांव रखने की जगह नहीं होती थी, मगर जहां तक दुकानदारों का मानना है उनका जरूर ये कहना है कि इस बारी अगर कोई चल रहा है तो वो खाली देख रहा है। खरीद फरोख्त के मामलात को लेकर पैसों की भी किल्लत है, तो कह सकते हैं कि इस बारी ईद का ये वो सिलसिला जरूर है ईद उल अधा को लेकर, मगर जहां तक शॉपिंग और शॉपिंग के साथ साथ जो चहल पहल होती थी वो सड़कों और बाजारों से गायब है। गुलिस्तान न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल और मोहम्मद शफी की रिपोर्ट। नाजरीन कशर खबरनाम जारी, ये निमो ब्याख तिजारती वक्फ।